फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं मौर्य वंश के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अशोक के पश्चात देवनामपीय की उपाधि किसने धारण किया था? तो दशरथ ने। अशोक के बाद सिर्फ दशरथ था जो देवनामपीय की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की नीतियों और व्यक्तित्व की जानकारी कहां प्राप्त होती है? तो शिलालेख और स्तंभ लेखों से प्राप्त होती है। शिलालेख और स्तंभ लेखों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अपने पिता के समय किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक गया था? तो तक्षशिला गया था। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शासक जैन था? जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था। तो भद्रबाहु का समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां जाकर वह सलेखना विधि द्वारा इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? तो दक्षिणापथ की राजधानी थी। मौर्य का प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता है? मौर्य प्रशासन में संवाददाता को क्या कहा जाता था? तो प्रतिवेदक। यही राजा को सारी सूचनाएं साम्राज्य की देते थे, कोने कोने से सूचनाएं लेकर प्रतिवेदक राजा को प्रस्तुत करता था। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? पूछता है कि सांची स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? तो सारिपुत्र मोगदलायन का है। सारिपुत्र और मोगदलायन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम है धम्म महामात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था और एक नवीन वंश शुंग वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट था, श्रवणबेलगोला स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित है। सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो लक्षणाध्यक्ष का था। सिक्का ढालता था, सिक्के ढलवाता था, कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम स्वराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्वराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 किया? तो लुम्बिनी की जब यात्रा पर गया था तो उस समय वहां के भूमि कर को घटाकर 1/8 किया। इसे आर्थिक लेख भी कहा जाता है। किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में यह बात कहा था कि भारत में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियां प्रचलित थी। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कारवां बना के चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। किसने कहा था? तो कौटिल्य ने यह बात कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें मौर्य को क्षत्रिय कहा गया? तो दिव्यावदान में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया। वैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा डायनोसिस और हेराक्लिस के रूप में किस देवता की पहचान की गई? तो डायनोसिस के रूप में शिव की और हेराक्लिस के रूप में कृष्ण की पहचान किया था। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसरी। ये थे 20 अभ्यास क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, उनकी मैं आज चर्चा आपके सामने किया हूं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।